वेलकम अगेन टू अ न्यू ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे आरसीडीसी सॉफ्टवेयर को यूज करके स्टड के थ्रू या ईटैप के थ्रू कोई भी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं और उसके लिए डिजाइन शीट्स बना सकते हैं। दैट इज हमारी बीम की ड्राइंग, कॉलम की पूरा कॉलम का जो बीम का शेड्यूल रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है वो, इवन बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस भी हम लोग आरसीडीसी के थ्रू बना सकते हैं और बहुत ही क्विक और बहुत ही ईजी तरीके में। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक स्टड प्रो के अंदर एक आरसीसी की बिल्डिंग बना रखी है। सिंपल सी 5 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ऊपर मैंने इसकी सारी बीम और कॉलम की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा रखी है, मटेरियल्स, स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट्स वगैरह। लोडिंग में मैंने यहाँ पे इस पे सेस्मिक लोडिंग, इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड लगा रखा है मैंने, और सारे हमारे डेड लोड और लाइव लोड जो पॉसिबल होते हैं विद लोड कॉम्बिनेशंस भी आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो जब आपका पूरा स्ट्रक्चर यू कैन से स्टड के अंदर रेडी हो जाए और एनालाइज हो जाए, फिर आप इसको क्या करना, सेव कर लेना, और सेव करके आप स्टड को क्लोज कर देना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एनालिसिस तक का काम आपको स्टड के अंदर करना है, या एनालिसिस तक का पार्ट आप ईटैप्स में भी कर सकते हो। आगे का जो डिजाइनिंग और शीट जनरेट करने का काम है और बीबीएस बनाने का काम है वो आरसीडीसी करेगा। आजकल मार्केट में बहुत यू कैन से आरसीडीसी यूज होता है क्योंकि बहुत सिंपल है, रोबस्ट है, फटाफट शीट्स बना के दे देता है, आपको ऑटोकैड खोलना नहीं पड़ता है, वो वाली बात है। ओके, सो मैंने ये फाइल बना रखी है और ये फाइल मेरी डॉक्यूमेंट्स में सेव है। ओके, सो मैं आरसीडीसी को ओपन करूंगा। आरसीडीसी जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सबसे लेटेस्ट है, दैट इज आरसीडीसी 2023। आई एम यूजिंग एन एकेडमिक लाइसेंस हियर। सो आप यहाँ पे देखोगे कि एनालिसिस डाटा का टैब है। आप यहाँ पे .std फाइल खोल सकते हो, मतलब स्टड प्रो की फाइल। .mdb फाइल जो है वो ईटैप्स की एक्सेस डाटाबेस की फाइल होती है, आप वो खोल सकते हो। और नहीं तो ईटैप्स की खुद की जो फाइल है .edb, उसको भी ये सपोर्ट करता है। ओके, तो हो सकता है अगर आप कोई पुराना वर्जन आरसीडीसी का यूज करो तो उसमें ईटैप्स की हो सकता है कि एमडीबी फाइल सपोर्ट हो और ईडीबी फाइल ना हो, तो आप लोग देख लेना एक बार, है ना। सो एमडीबी फाइल तो होगी सपोर्ट। अभी क्योंकि हम लोग स्टड की बात करें तो मैं इन 3 डॉट पर क्लिक करूंगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये मेरी जो फाइल सेव है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। अब आरसीडीसी क्या करेगा, यहाँ आपसे पूछेगा कि आप क्या डिजाइन करवाना चाहते हो, आप कॉलम करवाना चाहते हो, फुटिंग कराना चाहते हो, बीम कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कॉलम कराना चाहते हैं, मैं कॉलम पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब होगा क्या, क्रिएट प्रोजेक्ट में ये आपकी पूरी एनालिसिस फाइल को चेक करेगा कि क्या सारी जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो आपके पास है। अगर है तो यहाँ पे ये चीज चेक होती होगी। आगे जितना भी आपको टाइम लग रहा है वो टाइम इलाप्स लिखा हुआ आएगा। देखो, जितना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा इसको वक्त लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसने सारी फाइल्स ले ली और अभी इसने क्या किया, एक सामने हमें एकदम व्यवस्थित तरीके से बना के बता दिया कि ये आपका सेंटर टू सेंटर लाइन प्लान है जो मैंने एनालिसिस की फाइल से लिया है, और ये मेरे यहाँ पे सारे कॉलम्स और बीम्स है। इनकी यहाँ पे आप ना ग्रेड्स चेंज कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल इसने क्या किया है, ग्रेड्स वहां से ले लिए सारी की सारी एनालिसिस फाइल से। तो एनालिसिस में बाय डिफॉल्ट 415 ही था, एफई 415, तो इन्होंने ऑफी 415 ले लिया स्टील का ग्रेड, और M25 कंक्रीट का ले लिया। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहां से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, 550 करना है, जो भी करना है। हाल फिलहाल अभी जो है ग्रेड्स में वही रहना चाहता हूँ। यहाँ पे कवर्स है, 50-50 के कॉलम के कवर लिए हैं, और इसके जो कवर है दैट इज बीम के वो 25 लिए। अब देखो, अगर आपको करना है तो सीधा इस प्ले बटन को दबाओगे तो आपका डिजाइनिंग चालू हो जाएगा, बट उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ये है आपके पास यहाँ पे कि आप यहाँ ऊपर जाओगे तो सेटिंग्स में यहाँ पे डिजाइन सेटिंग्स आती है। ये सारी सेटिंग्स आपको सेट करनी है पहले। अगर आप डिजाइन सेटिंग में जाओगे तो आपके यहाँ पे प्रिलिमिनरी सेटिंग्स आएगी कि आपको डक्टाइल डिटेलिंग करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, आपको इफेक्टिव लेंथ फैक्टर्स लगाने के लिए लगाना है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर क्या करता है या सिविल इंजीनियर इस चीजों का ध्यान रखता है। अगर आप वो चीजें करना चाहो तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। दूसरा होता है सेटिंग के जस्ट नीचे रीइंफोर्समेंट की सेटिंग, कि आपका मिनिमम कॉलम का कितना परसेंटेज स्टील आपको देना है, मैक्सिमम कितना देना है। अभी तो इसने कोडल प्रोविजन से सीधा ले लिया है। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ कम ज्यादा करना चाहो, ज्यादा तो कैसे करोगे, कम कर सकते हो तो कम, आप जैसे मैक्सिमम की वैल्यू में कुछ कम करना चाहो तो यू कम कर सकते हो। रीबार के कौन कौन से डायमीटर आपको चाहिए, आप उन पर टिक लगा के अनटिक लगा के उसको आप अंदर रख सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम बार, शेयर के जो बार्स है वो, लिंक के बार हो गए वो सारे, अगर आप कोई वैल्यूज में चेंज करना चाहो तो आप वो चेंज कर सकते हो। ओके, सिमिलरली देखो ऐसा होता है, आप जब किसी ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करोगे तो लेट टू फाइंड आउट कि 4% स्टील ना लेके कुछ कम लेते हैं वो लोग, ताकि बाद में मैनिपुलेशन कर सके, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके लिए होता है। डिटेल एंड ड्राइंग्स, आप ड्राइंग से रिलेटेड अगर कुछ चीजें एडिट करना चाहो वो सारी चीजें इसमें। मैं आऊंगा लास्ट चीज, दैट इज बेसिक लोड केसेस में। आप बेसिक लोड केसेस में जाओगे, ये सारे वो लोड केसेस है जो हमारी एनालिसिस फाइल में है। मैं इन सबको एक एक करके क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में ले लूंगा। ठीक है, जो भी हमारी सारी चीजें हैं मैं उनको क्या करूंगा, एक एक करके आई जस्ट टेक इट ऑन राइट हैंड साइड। ओके, डेड लोड ले लिया, आई गो टू लाइव लोड। ठीक है, देन EQX, EQZ। ठीक है, और हमारे पास एक Z और है, ये हो गया है, दैट इज X प्लस X माइनस Z माइनस, एंड मेरे पास एक Z प्लस B। आई टेक इट। ठीक है, तो मैंने सबको ले लिया, ओके कर दिया। तो ये सारे इसने ले लिए।
अब यहाँ पे पूछता है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्योंकि हमने वहाँ एनालिसिस फाइल में बना रखे हैं, तो अब यहाँ पे नीचे एक बटन होगा ऐड फ्रॉम एनालिसिस, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये एनालिसिस से जो भी मेरे यू कैन से जनरेटेड लूट कॉम्बिनेशन है वो ले लेगा। एनालिसिस प्रेस ओके, अब सारी चीजें फिट है, ठीक है। एक बार आपकी ग्रिड सेट हो गई, आपके रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग सेट हो गई, आपकी डिजाइन सेटिंग सेट हो गई, आपके लोड केसेस सेट हो गए। अब आप सीधा डिजाइन में जाके या तो ऑटो डिजाइन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ एक प्ले की बटन है आप उसको भी दबा सकते हो। मैं जैसे ही दबाऊंगा आप नीचे यहाँ पे देखना ऑटो डिजाइनिंग कॉलम्स का चालू हो गया। अब देखो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतना ज्यादा इसको वक्त लगेगा, ठीक है। अब एक बार में देखो इसने डिजाइन करके पूरा दे दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो एक C1 नाम का कॉलम्स है हमारे पास, जो कि 0 से 3 मीटर पे 3 से 6, 6 से 9 एंड सो ऑन 15 मीटर तक जा रहे हैं। इन सारे कॉलम की साइजेस 500 बाय 500 है। इनकी मटेरियल ग्रेड यहाँ पे आ गई। अभी मैंने डक्टाइल डिटेलिंग नहीं करी है यहाँ पे, ठीक है। और इनका कैपेसिटी के रेशियोज आ गए। देखो जो नीचे का कॉलम है वो 0.8 उसका क्या है कैपेसिटी रेशियो, मतलब अराउंड ऑन एंड अराउंड 80% वो अपनी कैपेसिटी का क्या कर रहा है यूसेज कर रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो कॉलम क्या कर रहे हैं थोड़ा कैपेसिटी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले जो कॉलम है जो 500 बाय 500 के हैं हम उनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे यूज ही नहीं हो रहे, वो ओनली अराउंड 16.3% यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक्चुअली ये चीज पता पड़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ स्टील्स वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टील देखो क्या है 12T12, दैट इज 12 डाया का हमने 12 बार यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा है। और लिंक जो है वो T8 का मतलब हो गया 8 mm डाया के जो बार है वो 175 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर। तो इतना ईजी है। अब मान के चलो कि आप इसकी अब डिजाइन देखना चाहते हो, इसकी DXF फाइल देखना चाहते हो, ड्राइंग फाइल देखना चाहते हो, तो आप यहाँ देखो ऊपर एक BBS है, आप सिंपल BBS पे क्लिक करके जनरेट BBS कर सकते हो। तो जैसे जनरेट BBS पे क्लिक करोगे तो पूछेगा आपको कौन से कॉलम का BBS बनाना है। देखो सारे कॉलम का एक बार में बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारी ड्राइंग्स एक साथ खुल जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंस्टेड में एक बार के लिए सिर्फ C1 कॉलम के लिए करूंगा और मैं इसको यहाँ पे अगर आपको सेटिंग्स चेंज करना चाहो तो यू कैन जस्ट चेंज इट एंड आई प्रेस जनरेट। और मैं जनरेट जैसे करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो नीचे एक BBS जनरेट हो रहा है, खुद ब खुद ये एक बार बेंडिंग शेड्यूल बना देगा। और ये इतना अच्छा बार बेंडिंग शेड्यूल है कि आप सीधा साइड पे ले जा सकते हो। देखो ये बार बेंडिंग शेड्यूल की पूरी शीट हो गई। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि कॉलम 1 में एक बार है B1 नाम का, जो कि लेवल 1 से चल रहा है। ऐसे 6 बार्स हैं टोटल और इनका डायमीटर 12 है। इसकी शेप ये है, कटिंग लेंथ वगैरह सारी चीजें। अब ये B1 बार अगर आपको ढूंढना है तो आप इधर ड्राइंग में आओ और देखो यहाँ पे ये B1 बार है। B1 बार कौन है, जो कॉलम के बीच के जो अंदर के बार है। तो ये 12 mm डाया के, एक B2 का भी है, ठीक है ना। तो B2 का है तो अगर आप यूट्यूब देखना चाहते हो तो इधर जाके देखो B2 जो है वो भी 12 का है, बट इसकी प्रोफाइल जो है कटिंग लेंथ जो है वो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। तो कहना मतलब 12 mm के जो हमारे डाया के बार्स हैं वो सारे के सारे लग रहे हैं। उनके ऊपर हमारे पास क्या लग रही है, स्ट्रिप्स लग रहे हैं। स्ट्रिप्स की भी साइजेस यहाँ पे बता रखी है, क्या क्या साइजेस है सारी सारी, इनके नाम है, इनकी कोड है। जैसे S11L दैट इज T8 at 175, मतलब 8 mm डाया at 175 है। और इसका जो बार का शेप है वो आप देखोगे तो S11L, तो S11L जो है वो आपको यहाँ ड्राइंग से मिलेगा। तो ये रहा S11L, तो ये रहा इसका ड्राइंग का शेप। तो इतना इजी है, सारी यू कैन से डिस्टेंसेस लेंथ पहले से मेजर है। दूसरा आप लास्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे बार का पूरा क्वांटिटी भी मिल जाएगा कि जो आपका C1 कॉलम जो है उसके अंदर जो बार लग रहा है वो कितने साइज का लग रहा है। एक मैंने 550 ग्रेड कर दिया था तो उसने उसका अलग से भी वेट निकाल के बताया, दैट इज 52 kg का वो अलग से है और 301 kg का स्टील अलग से। उसमें 8 mm के डाया बार्स कितने लग रहे हैं, 12 के कितने लग रहे हैं। तो देखो इतना ईजी है। अगर आप इस ड्राइंग फाइल को सेव करना चाहो तो यहाँ ऊपर सेव की बटन है, आप सेव करोगे पहले प्रोजेक्ट सेव करना पड़ेगा। तो आई जस्ट सेव द प्रोजेक्ट एंड आई सेव द प्रोजेक्ट विद कॉलम शेड्यूल 01। एक फाइल बना दी मैंने और फिर मैं ये सेव के बटन दबाऊंगा तो अब देखो ये DXF फाइल सेव हो रही है। तो आई जस्ट सेव द DXF फाइल और आप इस DXF फाइल को किसी भी ऑटोकैड की एप्लीकेशन में आप इसको खोल सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फॉर बीम। एक बीम के लिए भी देख लेते हैं। तो इस एक बात चीज का ध्यान रखना, एक बार में RCDC एक ही चीज को डिजाइन करता है, या तो कॉलम को या बीम को या स्लैब को। तो अभी कॉलम हो गया तो नाउ विल गो फॉर द यू कैन से बीम। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और फिर से वही प्रोसीजर, इन 3 डॉट पे क्लिक करो, आपकी एनालिसिस फाइल लेके आओ, ठीक है। और इस बार मैं बीम को करूंगा और बीम को कौन से मीटर वाली बीम आपको करनी है। अगर सब करनी है सब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक 3 मीटर एलिवेशन पे जो बीम है जो पहली स्टोरी पे मैं उन्हीं को देखना चाहता था। आई विल क्लिक क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये 3 मीटर की जो भी बीम्स है उन सबकी प्रॉपर्टी ले लेगा और उनको फिर एनालाइज डिजाइन कर लेगा, ठीक है। इतना ईजी है। और अगर आप इसको मैनुअली करने जाओ तो सोचो कितना ज्यादा वक्त लगने वाला है उस चीज में। ओके तो ये ले लिया इसने फाइल्स को, रीडिंग इन प्रोजेक्ट, डिस्प्लेइंग द डिजाइंस, ये इसने सारी हमको बीम्स बता दी, इवन बीम्स का प्लान भी बता दिया। आप बीम्स को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो हमारा साइड में व्यू है उसके अंदर भी आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, बीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलो एक G8 ग्रुप की कंटिन्यूस बीम है, हम इसको देखना चाहते हैं। या मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर G1 है, ये G1 ग्रुप है। तो इस G1 ग्रुप को अगर आप सारी बीम्स को देखना चाहते हो तो इसमें आप यहाँ पे इनके साइजेस देख सकते हो,
ठीक है। एंड देन अगेन सेम थिंग, डिजाइन में जाओ, जनरल 8 डिजाइन, आपकी जो भी डिजाइन रिक्वायरमेंट है, टॉर्जन अगर इग्नोर करना है कितना इग्नोर करना है, ग्रेड क्या है स्टील की, लेट्स टेक 500, ओके लेट्स टेक 500, कवर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, कौन कौन से डाया के बार चाहिए वो चाहिए, आप डिजाइन कैसी करना चाहते हो, बेस्ट फिट करना चाहते हो या डाया सबसे ज्यादा लेना चाहते हो या मिनिमम डाया लेना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी चीजें सेट करके मिनिमम, देखो अभी उसने कोडल प्रोविजन ले लिया कि बीम के अंदर 0.2% मिनिमम एंड 4% मैक्सिमम स्टील लेके चलना है, ठीक है। नॉमिनल कितना लेना है, कोई क्रैक विड्थ का चेक करना है क्या, वो भी आप चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। यार प्रेस ओके यार, सेटिंग्स में जाके वही सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। मैं बेसिक लोड केसेस में अगेन जाऊंगा, एक एक करके मैं सबको इधर ले लूंगा, x प्लस ले लिया, z प्लस ले लेता हूँ, x माइनस, z माइनस, dl एंड लाइन लोड, ठीक है। आई प्रेस ओके। सिमिलरली लोड कॉम्बिनेशंस को मैं ऐड फ्रॉम एनालिसिस कर दूंगा, ओके कर दूंगा, और डिजाइन में जाके ऑटो डिजाइन कर दूंगा। तो ऑटो डिजाइन करने से क्या करेगा, ये सारे हमारे जो बीम्स हैं उनको डिजाइन करना चालू कर देगा, और डिजाइन करके आपको क्या करेगा, पूरा डेटा दे देगा। अभी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने 3 मीटर पे लिया है, तो सिर्फ 3 मीटर के जो एलिवेशन पे बीम है, मतलब दैट इज स्टोरी 1 पे जो बीम्स है, उन्हीं की डिजाइन करके हमको बताएगा। और ये बहुत अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगती है कि ये बीम्स को खुद ब खुद ग्रुप कर देता है, बता देता है कि इट इज गोइंग टू बी कंटीन्यूअस बीम, और जहाँ पे हॉगिंग आ रहा है और सैगिंग आ रहा है, ये खुद ब खुद अपने हिसाब से स्टील लेगा। तो देखो ग्रुप 1 में जो B1 B2 B बीम्स है, जैसे हम किसी एक बीम को देखते हैं, B1 बीम को इसकी साइज बता रखी है, मटेरियल ग्रेड आ गया, बॉटम लेफ्ट में 10 mm डाया के 3 बार्स है, बॉटम मिड में अगेन 3 mm के 10 mm के 3 है, राइट में सेम, टॉप लेफ्ट, टॉप मिड, टॉप राइट, ठीक है। अब टॉप राइट में थोड़ा सा एक ज्यादा है क्योंकि वहां पे हॉगिंग मोमेंट्स आएगा, जिसलिए यहाँ पे 12 mm का दिया। सिमिलरली शेयर लेफ्ट में कितना दिया है, शेयर हमेशा लेफ्ट में थोड़ा जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। उस हिसाब से मिड में कितना है, राइट में कितना है, उस हिसाब से कंटिन्यूएशन कैसा रहेगा। अगर आप इनकी डिजाइनिंग देखना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेम इस पे क्लिक करके सीधा बीबीएस जनरेट कर सकते हो, दैट इज जनरेट बीबीएस, और पूछेगा कि आपको कौन से ग्रुप का करना है, तो अभी अपन G1 ग्रुप का कर रहे थे क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस बीम चल रही थी उनका। आई क्लिक ऑन जनरेट, ये क्या करेगा, उसकी ड्राइंग बना देगा पीछे पीछे। अगेन सेम थिंग, वो ड्राइंग आप समझ के सीख के बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ क्या कर सकते हो, साइड पे ले जा सकते हो। तो देखो ये बन गई पूरी ड्राइंग, पूरा बार बेंडिंग के शेप्स भी है, इनके ऊपर इनके नाम भी दे रखे हैं, दैट इज दिस इज, जैसे अगर मैं इस नीचे एक ब्लू लाइन की बात करूं तो ये जो बार है ये है B63 नंबर T10 मतलब 10 mm डाया के 3 बार है, और इसका कोड जो है वो है B6, शेप मार्क जो है वो है B6। तो यहाँ जाओ और ये तो देख लो, ये रहा B6, और B6 की ड्राइंग कैसी है, ये रही, इसकी कटिंग लाइन, डायमेंशन सब यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आपका पूरा सरिये का जो वेट है वो भी दे रखा है, दैट इज वेट इन kg 102 किलोग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक बीम का यू कैन से आप ड्राइंग बना सकते हो, हर एक कॉलम का बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ RCDC इन फ्यू क्लिक्स। आप लोग भी एक बार ट्राई करो खुद, अगर कोई इशू आता है तो प्लीज डू आस्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।